खबर बहुत बड़ी दोस्तों। खबर ये है कि अयोध्या से आने वाली खबर है। जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हैं आचार्य सत्येंद्र दास, जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। उन्होंने क्या बोला है मंदिर के बारे में। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मंदिर के निर्माण कार्य पर बोलते हुए कहा कि जुलाई 2025 में काम पूरा होना असंभव है। साथ ही उन्हें बड़ा खुलासा करते हुए कहा, जहां रामलला विराजमान वहां पहली ही बारिश में छत से पानी टिपकने लगा। मंदिर में बारिश का पानी भर गया, साथ ही बाकी जगहों पर पानी टिपक रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, ये कहा है आचार्य सत्येंद्र दास, जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं। इनका कहना है दोस्तों, जो पहली बारिश में जो पहली बारिश हुई उससे जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ पानी टिपक रहा है, छत लीकेज कर रहा है। पूरी मंदिर में जहाँ गर्भगृह में पूरी पानी भर गया है, ये कहना है राम मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का। उन्होंने और क्या क्या कहा है। अयोध्या के राम मंदिर के छत से पानी टपकने का दावा किया जा रहा है। यहाँ मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ पानी टिपक रहा है। मंदिर परिसर में इसकी वजह से पानी भर गया। उनका कहना है कि जल निकासी कोई सुविधा नहीं दी गई। इस समस्या का समाधान जल्दी होना चाहिए, ये कहना है वहाँ के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य उद्घाटन 6 महीने के बाद। मुख्य पुजारी आरोप लगाते हैं कि छत से पानी टिपक रहा है, पानी रिस रहा है। गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां पानी का रिसाव शुरू हो गया है। पहले ही बारिश में वहां का पानी का रिसाव शुरू हो गया है। दूसरी खबर ये दोस्तों कि जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है राम पथ मार्ग, जो 624 करोड़ से बनाया गया था। इसमें इस रास्ते को बनाने के लिए कई घर तोड़े गए थे दोस्तों। अब पहली ही बारिश में इस सड़क का दुर्दशा हो गई। किस प्रकार से आप इस सड़क को देख सकते हैं, जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से इस का उद्घाटन भी राम मंदिर के पहले इस सड़क का भी उद्घाटन किया गया था। वे 6 महीने नहीं हो दोस्तों, पहले ही बारिश में इस सड़क का हालत बेहालत हो गई। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जगह जगह पर गड्ढे, जगह जगह पर ये किस प्रकार का निर्माण कार्य किया गया था। जो कई घर इसमें इस विकास के लिए कई घर तोड़े गए थे। आज समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार का ये काम, ये अयोध्या वालों को दिखाया गया। इस काम से इस तरीके का विकास किया गया है, उनके घर तोड़कर इस तरह का विकास किया गया है जो जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। आप समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार से इन्होंने अयोध्या वालों ने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। इसी गुस्से की वजह से दोस्तों उन्होंने लोकसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी को जिता दिया। आज समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार का गुस्सा अयोध्या वासी या फैजाबाद जो सीट मिली समाजवादी पार्टी को और बीजेपी कैंडिडेट हार गई। या आप देख सकते हैं किस प्रकार का विकास उन्होंने किया है कि पहली बारिश में पूरी तरह गड्ढा, सड़क पर गड्ढा हो गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और उसका पूरी तरीके से धाराशाही हो जाता है। पहला उद्घाटन प्रगति मैदान में जो टर्नल बनाया गया था। टर्नल बनाने के बाद उनका स्वयं उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है और वो पहले ही बारिश में उस टर्नल में पूरी तरीके से पानी भर जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। दूसरा, जो उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्ति ढह जाती है, एक हवा का झोंका आता है, पूरी तरीके से मूर्ति ढह जाती है और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तीसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेस
पूर्वांचल एक्सप्रेस जो रोड एक्सप्रेस जो बनाया गया था उसका उद्घाटन भी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और उसमें 15 फीट का गड्ढा हो जाता है। आप समझ सकते हो किस प्रकार का जितने भी प्रधानमंत्री उद्घाटन किए हैं, चाहे सड़क हो चाहे टर्नल हो, सब में धराशायी हो गया है, किसी प्रकार का सक्सेस उसमें नहीं दिख रहा है। अब रामपथ मार्ग को आप देख सकते हैं, पहले ही बारिश में पूरी तरीके धराशायी हो गया है। जो आप प्रगति मैदान में जाने वाला टर्नल है जो बनाया गया उसमें पहली बारिश में पानी भर जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बनाया उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होता है और उसमें 15 फीट का गड्ढा हो जाता है। अब कितने उदाहरण हैं दोस्तों। अब अटल सेतु पर भी जो 6 महीना पहले उद्घाटन किया गया उसके रैंप पर दरारें आ गई हैं, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। आप समझ सकते हो दोस्तों कितने योजनाएं हैं जो उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है और वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। चाहे वो अयोध्या का रामपथ मार्ग हो, पहली ही बारिश में पूरा धराशायी हो गया। दूसरा चाहे अटल सेतु ब्रिज हो, उसके रैंप पर जो दरारें आई हैं। इतने कई योजनाएं हमने गिनाई, उसके योजनाएं का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था और उनका हश्र क्या हुआ आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। ये है असली विकास। जो टनल का निर्माण L&T कंपनी ने किया था, उस टनल में निर्माण के बाद पहली बारिश में उसका पानी भर जाता है और जो L&T कंपनी को इस टेंडर को मिला था काम करने के लिए, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड 85 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और उसे उस टनल का काम मिल जाता है और उस टनल का काम होने के बाद उस टनल में पानी पहली बरसात में पानी भर जाता है। आप समझ सकते हो किस प्रकार का काम यहाँ पे इंडिया पे चल रहा है, करप्शन कितना हो रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। राम मंदिर में गर्भगृह में पानी भर गया पहली बारिश में। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार का निर्माण काल, किस प्रकार का भ्रष्टाचार, हमारी आस्थाओं का प्रति खेलवाड़ कर रहे हैं लोग बात। रामपथ को आप देख सकते हैं जगह जगह पर गड्ढे, 10 जगह पर गड्ढे हो गए। जो 12 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया था जगह जगह घर तोड़कर। आप समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार का ये योजना है, ये जो विकास हो रहा है आप समझ सकते हैं। जिनके घर तोड़े गए और उनको लगा हो कि नई विकास चलेगी, लेकिन इस विकास को देखकर आज भी वो भी दुख हो रहा हो कि हम लोग का घर तोड़ा गया और सड़क इस प्रकार से बनाई गई कि पहली बारिश में नहीं झेल पाई और जगह जगह पर गड्ढा हो गया। अयोध्यावासी किस प्रकार से इस सड़क को लेकर दुख हुआ होगा और जो राम मंदिर में गर्भगृह में पानी भरा, पानी का रिसाव हो रहा, उसके प्रकार से किस घटना को लेकर दुखद घटना है दोस्तों ये। चाहे राम पथ मार्ग को लेकर हो, चाहे राम मंदिर में जो गर्भगृह में पानी का रिसाव हो रहा हो पहली बारिश में, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इसकी जांच होनी चाहिए और पानी का निकास के लिए इसको सुनिश्चित करना चाहिए।